अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएस अकाउंट्स। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग डीकॉम पार्ट 1 के सवाल कर रहे थे दूसरे चैप्टर के, जो कि मोहम्मद असगर प्राचा की लिखी हुई है। इसका दूसरा चैप्टर ये है और अकाउंटिंग इक्वेशन, इसका हम छठा क्वेश्चन आज करेंगे। तो सवाल कुछ इस तरीके से है, फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन ऑफ आ कॉरपोरेशन विद एन इन्वेस्टमेंट 66,000 की इन्वेस्टमेंट से एक बिज़नेस स्टार्ट हुआ है। उससे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन ये मिसावात होती है जो हम बनाते हैं। इस मिसावात को ये जो मेथड होता है ये पूरा, इसको अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। इसलिए ऊपर हेडिंग देना ये अच्छा बेहतर होता है कि आप ऊपर लिख दें अकाउंटिंग इक्वेशंस, नीचे आप लिख देते हैं कि एसेट्स इज़ इक्वल टू इक्विटीज़। अगर आपसे कोई पेपर में पूछ भी लेता है कि अकाउंटिंग व्हाट इज़ मीन बाय अकाउंटिंग इक्वेशंस या अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, तो आप उसमें सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि एसेट इज़ इक्वल टू इक्विटीज़, बस इतना लिख दें, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, एसेट्स इज़ इक्वल टू इक्विटीज़ लिख लिया। तो सबसे पहला कॉलम हम बनाएंगे कैश का। कैश में लिख देंगे 66,000, क्योंकि 66,000 से बिजनेस स्टार्ट हुआ है। 66,000 कैश वाली साइड और 66,000 कैपिटल वाली साइड पर भी लिख दिया। तो नेक्स्ट एंट्री है हमारी कि परचेज्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 11,000, 11,000 रुपये की मर्चेंडाइज खरीदी है, फॉर कैश खरीदी है, नकद हुई, फॉर कैश खरीदी है और नकद हुई है। तो इस हिसाब से लिख देंगे 11,000 रुपये, इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि मर्चेंडाइज हमने 11,000 रुपये की खरीदी है। मर्चेंडाइज में 11,000 प्लस कर देंगे, इधर से माइनस कर देंगे। कैश में से माइनस इसलिए होगा क्योंकि मर्चेंडाइज की ख़रीद पर जो हमने पेमेंट की है वो 11,000 रुपये की कैश में से की है, इसलिए कैश में से 11,000 रुपये माइनस कर देंगे और मर्चेंडाइज में 11,000 रुपये प्लस कर देंगे। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट 6,100 रुपीज़। तो वो कह रहा है कि हमने मर्चेंडाइज जो है ना वो हमने उधार बेच दी है, ऑन अकाउंट उधार बेच दी है 6100 की। तो 6100 की हमने मर्चेंडाइज सेल कर दी है। तो सबसे पहले मर्चेंडाइज में से ये माइनस हो जाएगा, 6100 हमारी मर्चेंडाइज में से माइनस हो जाएगा। और अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि हमने अभी पैसे लेने हैं तो 6100 अकाउंट रिसीवेबल में प्लस कर देंगे और मर्चेंडाइज में से माइनस कर देंगे। नीचे इसको बैलेंस कर देना है। ये 11,000 माइनस किया था तो 55,000 आ गया, तो नीचे ऐसे ही 55,000 बैलेंस कर देंगे। ये 11,000 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये भी लिख देंगे और नीचे 6100। परचेज्ड मर्चेंडाइज फ्रॉम सर्वर फॉर 12,500। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर लेने वाले शख्स का नाम, मतलब अगर हम किसी से कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं या उसे हम बेच रहे हैं, अगर लेने वाले शख्स का नाम या फर्म का नाम आ जाए तो वो होती है उधार, या लेने वाले शख्स का नाम या फर्म का नाम या ओन अकाउंट का नाम। अगर ये तीनों में से कोई भी आ जाए तो आपने समझ जाना है कि ये आया एंट्री उधार है। सर्वर लिखा हुआ है तो ये भी एंट्री उधार है। परचेज हमने की है मर्चेंडाइज फ्रॉम सर्वर 12,500, यानी अभी हमने पेमेंट करनी है। तो जाहिर सी बात है कि कैश में से ये नहीं जाएगा। मर्चेंडाइज में 12,500 हम प्लस कर देंगे और इधर अकाउंट पेबल का एक और कॉलम बना लिया, उसमें हमने 12,500 लिख देने। अकाउंट पेबल में वो चीज़ें आती हैं जिनकी हमने अदायगी करनी हो। हमने इसकी अदायगी करनी है तो वो अकाउंट पेबल में आ गई। ये इक्विटीज़ वाली साइड पर इसलिए आई है क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमने पेमेंट करनी है, ये लाजमी होती है। इसलिए इक्विटीज़ को कहते हैं ज़िम्मेदारी को इक्विटीज़ कहते हैं, इसलिए अकाउंट पेबल इस साइड पर आया है। इसमें 12,500 प्लस कर देंगे और इधर भी प्लस कर देंगे, दोनों इक्वल हैं। नीचे बैलेंस कर देंगे ये और दोनों साइड पर, ये ऊपर भी आपने बैलेंस करते आना है साथ साथ। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 4, परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश 19,000, 19,000 रुपये की मोटरसाइकिल ख़रीदी है। मोटरसाइकिल
जो है वो कारोबार का असासा है। तो मोटरसाइकिल एसेट्स वाली साइड पर मोटरसाइकिल का एक और कॉलम बना लिया और इसमें ये चार लिख कर इधर इंट्री का नाम लाजमी लिखना है आपने, ताकि शनाख्त होती रहे कि कौन सी इंट्री किस जगह पर दर्ज है। तो कैश में से हमने पेमेंट की है तो 19,000 कैश में से माइनस कर देंगे और साथ ही 19,000 ये मोटरसाइकिल वाला जो कॉलम बनाया था इसमें प्लस कर देंगे 19,000 पे। तो नीचे इसको कर देंगे बैलेंस, 19,000 इसमें से माइनस किया तो 36,000 आ गया, ये 17,400 था ये ऐसे ही आ गया, और ये 6100 था ये 6100 ऐसे ही आ गया, ये 19,000 था ये भी लिख दिया। इस साइड पर भी ऐसे ही बैलेंस करना है आपने, 66,000 और 12,500, ये अकाउंट पेबल वाला 12,500 वाला। तो नेक्स्ट हमारी एंट्री है, पांचवी एंट्री है सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर 5,000 विच कॉस्ट 3600 रुपये। ये भी एंट्री जो है ना ये थोड़ी सी अलग है सबसे। तो इसको देखते हैं कि सोल्ड मर्चेंडाइज यानी मर्चेंडाइज हमने बेची है फॉर 5,000 रुपये की हमने मर्चेंडाइज बेची है, विच कॉस्ट जिसकी कीमत थी 3600, यानी 3600 रुपये उसकी कीमत थी और हमने 5,000 रुपये की बेची है। इसमें हमें हुआ है प्रॉफिट को मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपने इसको प्रॉफिट को कैपिटल वाले कॉलम में प्लस कर देना है। हमें 5,000 कैश में जमा कर दिया क्योंकि ये नकद हुई है, 5,000 कैश में जमा कर दिया, मर्चेंडाइज में से 3600 माइनस कर दिया क्योंकि मर्चेंडाइज हमारे पास से 3600 की गई है। इसको आपने बड़े ध्यान से करना है, इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है आपने। 3600 मर्चेंडाइज में से माइनस करना है, 5,000 प्लस कर देना है और कैपिटल में 1,400 प्लस कर दें 5,000 में से, क्योंकि 5,000 में से 3600 निकाल दें तो बाकी बचते हैं 1,400। तो नीचे इसका कर देंगे बैलेंस, ये कर दिया बैलेंस, ये 36,000 में से 5,000 जमा किए तो 41,000 आ गया, ये 17,400 में से 3600 रुपये माइनस किए तो 13,800 आ गया, ये 6100 और ये भी 6100, 19,000। हम छठी एंट्री आगे पढ़ते हैं, रिसीव्ड कैश 5200 फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल जो कि हमने उधार पहले हमने चीज़ें बेची हुई थी सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, ये वाली 6100 की बेची थी, उसमें से उसने हमें 5200 रुपये पे कर दिए हैं, हमें दे दिए हैं। हम इसको इन टोटल में से माइनस कर देंगे और ये देखें 5200 को अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस कर दिया और 5200 को कैश वाले कॉलम में प्लस कर दिया। नीचे इसको कर देंगे बैलेंस, इस साइड को भी आपने साथ साथ बैलेंस करते आना है और इसको बैलेंस कर दिया नीचे। नेक्स्ट हमारी एंट्री है कि परचेज्ड टाइपराइटर फॉर कैश 2500 रुपये का हमने टाइपराइटर ख़रीदा है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि टाइपराइटर एक असासा होता है, एसेट वाली साइड पर इसका एक और कॉलम बनेगा, उस कॉलम में आप इसको प्लस कर देंगे। एंट्री देखते हैं दोबारा कि परचेज टाइपराइटर फॉर कैश नकद है तो कैश में से इसकी अदायगी कर देंगे, माइनस 2500 इधर आ जाएगा, इधर 2500 प्लस हो जाएगा और नीचे इसका कर देंगे बैलेंस, दोनों साइड का बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हमारी एंट्री है विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़ 1000। ड्राइंग हुई है प्राइवेट यूज़ के लिए, मालिक ने पैसे निकाल लिए हैं तो इसको कैश में से और कैपिटल में से दोनों में से माइनस कर देंगे, इधर कैश में से भी कर दिया, इधर कैपिटल में से भी कर दिया, दोनों तरफ से माइनस करके नीचे कर देंगे बैलेंस। और नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं कि पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज़ 3,000 रुपीज़, 3,000 रुपये की सैलरी जो है वो पे की है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो सैलरी होती है वो एक्सपेंसेस होते हैं, अखराजात होते हैं जो कारोबार को चलाते वक्त आते हैं। अखराजात को कैश में से और कैपिटल में से माइनस करते हैं, इधर आपने कैश में से 3,000 माइनस कर देना है, इधर आपने कैपिटल में से 3,000 माइनस कर देना है और नीचे कर देना है बैलेंस। तो इसी के साथ आज की वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।